इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड रखने की, पढ़ाई में अच्छा होशियार बनकर ईश्वरीय सर्विस में लगने की, अपने ऊपर आप पे ही रहम करने की, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनने की, अपने कैरेक्टर को सुधारने की, फिर मनुष्य को देवता बनाने की, सेवा करने की, मनुष्य से देवता बनाने वाले परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान रूहानी ड्रिल के पीछे खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं कि रूहानी ड्रिल का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आत्मा को सशक्त बनाना है। शरीर को सशक्त बनाने के लिए शारीरिक ड्रिल करते हैं, लेकिन रूह को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी ड्रिल बहुत ज़रूरी है। समझ देते हैं इस रूहानी ड्रिल के अभ्यास से फाइनल पेपर में पास होने के लिए हम सशक्त बन जाएंगे और शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। समझ देते हैं कि जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सारी बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। बीमारियां जो हैं वो दवाइयों से ठीक नहीं होती आजकल, इसलिए बीमारियां हो ही ना या फिर बीमारी ठीक हो जाए उसके लिए शारीरिक एक्सरसाइज सिखाते हैं, योगा वगैरह सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रूह को भी शक्तिशाली बनाना है। उसको शक्तिशाली बनाने के लिए फिर बाबा रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करने की समझ देते हैं। स्पष्ट करते हैं बाबा कि चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करना जरूरी है। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहाँ स्थित कर लें। भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं जिसमें हम आत्माओं को स्थित होना ज़रूरी है। साक्षी स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, विघ्न विनाशक स्थिति, बेहद के वैराग की स्थिति, रहम दिल स्थिति, दानी महादानी वरदानी स्थिति, शुभ चिंतक स्थिति, खुशनुमा स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बेहद की स्थिति, बीज रूप स्थिति, कर्मातीत स्थिति। भिन्न भिन्न स्थितियों में मन को स्थित करना है, तो मन का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आवाज़ में चारों तरफ दुनिया हो, चारों तरफ हलचल ही हलचल हो, लेकिन स्व को आवाज़ से परे स्थिति में स्थित करने का अभ्यास जरूर करना है। मन को एक जगह टिकाना है और फिर जितना समय उतना हम स्थित कर सकें, तब जाकर बाबा कहते हैं शक्तिशाली बनेंगे और तब जाकर फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। क्योंकि उस समय अगर हलचल में आ गए तो हलचल में आने वाली आत्माएं फेल हैं। अचल अटोल स्थिर शांत स्थिति चाहिए।
शक्तिशाली स्थिति चले, जिसकी मदद से फिर हम फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। समझ देते हैं बाबा कि अपने विकारी स्वभाव, संस्कार और विकारी कर्म जो हमने रावण राज्य में धारण कर लिए थे, उनको समर्पण करना है। जब हम उसको समर्पण कर देंगे तब कहा जाएगा कि समर्पित हुए हैं। समर्पित होना अर्थात परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना। सिर्फ बाहरी रूप से समर्पित नहीं होना है कि हम समर्पित हो गए, सेंटर पर रह गए या मधुबन में रहते हैं, सिर्फ उतना नहीं है। वो समर्पण तो ज़रूरी है ही है, लेकिन असल में समर्पित होना अपने विकारी स्वभाव, संस्कार को और कर्म को समर्पण करना है। अर्थात कभी भी विकारी स्वभाव, संस्कार और विकारी कर्म नहीं करने हैं, भगवान को समर्पित कर देने। तब बाबा कहेंगे कि हाँ, समर्पित हो गए। तो ये हम कहीं भी रहते हुए समर्पित हो सकते हैं। अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाने की समझ मिल रही है। बाबा कहते हैं कि जब तक हमारी जो याद है वो ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेगी। समझ देते हैं कि विनाश की ज्वाला भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। वजह ये है कि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं जो हैं, जो प्रेरित कर सकती हैं विनाश के लिए, वो आत्माएं खुद ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। अर्थात योग जो है उनका ज्वाला रूप नहीं है, एकाग्र नहीं रहता और निरंतर नहीं रहता है। इसलिए विनाशकारी शक्तियां जो हैं वो भी फिर ठंडी हो जाती हैं। स्पष्ट करते हैं कि अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। तो जब शक्तिशाली योग के वाइब्रेशन चारों तरफ पवित्रता के फैलेंगे तो विनाशकारी शक्तियां जो हैं वो फिर भड़केंगी और विनाश करने के निमित्त बन जाएंगी। तो विनाश की ज्वाला को संपूर्ण ज्वाला रूप बनने के जो निमित्त आत्माएं हैं, वो ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माओं पर निर्भर करती है। अगर आधार मूर्त ज्वाला स्वरूप है तो विनाश भी भड़केगा, और अगर ये आत्माएं ठंडी हो जाती हैं तो फिर विनाश करने वाले भी ठंडे हो जाते हैं। बाबा ड्रामा में आए हुए हैं श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए, इसलिए समय समय पर हमारा ध्यान खिंचवाते रहते हैं कि वो क्यों आए हुए हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो आए हैं वो कार्य हम आत्मा को पूरे करने हैं। आज स्पष्ट कर रहे हैं कि वो हम आत्माओं को, अर्थात भगत बन गई जो आत्माएं हैं, उनको भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। बाबा कोई स्थूल इच्छाएं नहीं पूरी करते हैं कि ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, स्थूल कर दिया, ये इच्छा पूरी कर दी, वो इच्छा पूरी कर दी। बाबा भक्ति का फल समझ देते हैं, क्योंकि भक्ति जो है वो बेसमझी की उत्पत्ति है
और बेसमझी करते 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 हम दुर्गति में चले जाते हैं। अब बाबा हमको समझ देते हैं तो समझ से फिर हम सदगति की ओर जाते हैं। स्पष्ट करते हैं कि वो हम आत्माओं को भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए आए हैं, जिस ज्ञान को हमें समझना है, धारण करना है, अमल में लाना है, अपने आप को सुधारना है और सदगति को प्राप्त करना है। पुनः हमें निराकारी भी बनना है और साथ में फिर नई दुनिया में आने के लिए हमको क्वालिफाई भी करना है। सदगति बाबा स्वर्ग के लिए कहते हैं। तो समझ जो है वो हमको शिक्षित करती है, वो हमको 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनाती है, हमको सारे गुणों से संपन्न बनाती है, संपूर्ण निर्विकारी बनाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, संपूर्ण अहिंसक बनाती है। तो परमात्म शिक्षाओं का, परमात्म समझ का पूरा रिगार्ड रखते हुए उसको अमल में लाना है। भगवान जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को पूरा करने में मददगार बनना है। अज्ञानता से ज्ञान में आना है, फिर से आत्म अभिमानी हमको बनना है। आत्म अभिमानी आत्मा की सदगति होती है। चलते चलते ज्ञान मार्ग में अपने आप ही अपनी तकदीर को शूट कर देती हैं आत्मा। बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि अगर हम बाबा का बनकर अपने पर 100% अटेंशन देकर स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार नहीं बनते हैं, तो फिर हम न अपने पर न दूसरों पर रहम करते हैं। ऐसे में क्या होता है, न अपना कल्याण किया न दूसरों का कल्याण किया, न खुद जगे न दूसरों को जगाया, तो हम फिर क्या करते हैं, अपनी तकदीर को खुद ही खराब कर देते हैं, शूट कर देते हैं, मर्तबा जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान का कहना है कि अच्छी रीति पढ़ो, अच्छी रीति योग में रहो। अच्छी रीति पढ़ो मतलब जो पढ़ाई में कहा जा रहा है वो करो, और अच्छी तरह योग में रहो, माना अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहो, तो मर्तबा हमको अच्छा मिलेगा, क्योंकि फिर हम राइटियस मार्ग पर चलकर राइटियस बनेंगे। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चे जो हैं उनको सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। हम रूहानी बच्चे हैं बाबा के, हम सब आत्माएं हैं, न कि शरीर। इस बात को स्पष्ट करते हैं बाबा। तो ये भी ज्ञान है, इस ज्ञान को स्वीकार करना है और फिर इस सत्य में स्थित होना है। ये अगर हम आत्मा हैं, अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो फिर हम सतोगुणी हैं, फिर सत्य की विशेषता वाले हैं, तो फिर इसी विधि से हमको पाठ बजाना है, हमको आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाना है। ये ज्ञान जो है आत्मा का, ये हमको अभी ही मिलता है, और परमपिता परमात्मा स्वयं आकर सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जबकि वो आए हुए हैं तो हमें अपने को आत्मा निश्चय करना चाहिए। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, तो आत्मा शरीर से अलग है, और आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती है। 63 जन्म देह भान और देह अभिमान में ही शरीर लिया हुआ है। इसीलिए आत्मा को शरीर से बहुत अटैचमेंट हो गई है, एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है। आत्मा कभी नहीं बदलती है, शरीर सिर्फ बदलता है। आत्मा तो वही की वही रहती है, लेकिन उसके ऊपर परतें जो है ना, वैश्य वर्ण की चढ़ जाती है, फिर शूद्र वर्ण की चढ़ जाती हैं, ये परतें चढ़ जाती हैं, उसके ऊपर खाद पड़ जाती है। बाकी सोल तो वही की वही रहती है। अब जब खाद पड़ती है तो उससे आत्मा जो है विस्मृत हो जाती है, वो अपने को जानती नहीं है, और फिर क्या करती है, अपने को शरीर समझ बैठती है। बाबा समझ देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, तो अपने को हमें आत्मा समझना है।
ये जो ज्ञान बाबा देते हैं ये दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता है, क्योंकि सभी तो विस्मृत हो जाते हैं पुनर्जन्म में आके, तो कौन ज्ञान देगा। मीठे परमात्मा आते हैं जब आत्माएं, भगत आत्माएं, सूर्यवंशी आत्माएं पुनर्जन्म में आकर बिल्कुल विस्मृत होकर दुखी हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं, फिर भगवान को पुकारती हैं। तब पुकार पर प्रभु जी आते हैं। जब भगवान आते हैं तो कलयुग होता है, लेकिन उस कलयुग में एक छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग होता है। ड्रामा में आई हुई आत्माएं जो विस्मृत हो जाती हैं, उन्हें एक बार फिर से सुधरने का मौका मिलता है, सारे पुरुषों में उत्तम बनने की समझ मिलती है। बाबा कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, जबकि सारा विश्व जो है पुरुषोत्तम बनता है। सभी को पवित्र बनकर घर वापस जाना है, फिर दुनिया भी फिर से पुनः नई बनती है। ये बाबा के आगमन पर ही होता है सारा कुछ। इस समय सारा विश्व जो है कनिष्ठ बन गया है, पतित बन गया है, देह अभिमान में चूर है, और इसीलिए गिरते हुए कर्म करते हैं, देह अभिमान के नशे में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि ये मृत्यु लोक है, इसमें कर्म कनिष्ठ करते ना, इसीलिए पुनर्जन्म में आके अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, सजाएं खाते हैं, गर्भ जेल में जाते हैं। दुनिया जो बाबा स्थापन कर रहे हैं वो अमरपुरी है। वहाँ पर आत्मा जब जाएगी तो फिर वो यहाँ से काल पर जीत पहन कर जाती है, तो स्व इच्छा से शरीर लेती है, स्व इच्छा से छोड़ती है, और 150 वर्ष एक शरीर में रहती है। अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। कलयुग में हम सब आसुरी गुण वाले हो जाते हैं। 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है आत्मा के अंदर, तो 5 विकारों में फंसे हुए हैं सब, और फिर फंसकर फिर पुकारते हैं कि दुख से आकर हमको लिबरेट करो। सभी आत्मा रूपी सीताएं जो हैं रावण के जेल में शोक वाटिका में फंसी होती हैं, और भगवान फिर सबको आकर इस शोक वाटिका से निकलने की समझ देते हैं। अब निकलना फिर पड़ता है हमको, बाबा हमको समझ देते हैं। बाबा समझाते हैं कि भक्ति जो होती है उसी को सीता कहते हैं, और भगवान को निराकार राम कहते हैं। और निराकार राम आकर जब आत्मा रूपी सीता भक्ति कर लेती है पूरी, तो फिर उसको फल देते हैं, ज्ञान। इस ज्ञान से फिर हम धनवान बनते हैं, ज्ञान से हम समझदार बनते हैं। समझदार जो बनते हैं, पवित्र जो बनते हैं, उनको सृष्टि सब कुछ उपलब्ध कराती है। बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, सभी को लिबरेट निराकार राम ही कर सकते हैं। बाकी रघुपति, राघव, राजा राम ये ऐਵੇਂ ही गाते रहते हैं बाबा के। रामचंद्र तो त्रेता का राजा है, और निराकार राम जो है वो शिव पिता परमात्मा है, जिनको लोग याद करते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। वो रामचंद्र नहीं, वो निराकार राम है। सभी आत्मा इस समय तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था में है। सीढ़ियां उतरते उतरते पुनर्जन्म में आते आते नीचे आ गई हैं। पूज्य से सभी आत्माएं पुजारी बन। जब तक देवताएं हैं तब तक किसी की पूजा नहीं करते, क्योंकि देवता तो पूजनीय होते हैं ना। लेकिन जब वो वैश्य बनते हैं, शूद्र घराने में आते हैं, तब जाकर वो पूजा शुरू करते हैं। वरण में आते हैं, शूद्र वरण और वैश्य वरण में आते हैं, तो फिर वो पूजा शुरू करते हैं। वाम मार्ग में आने से पुजारी बन जाते हैं। उल्टा मार्ग जब चलते हैं उल्टे मार्ग पर, तब वो पुजारी बनते हैं। फिर देवताओं के चित्रों के आगे जाकर पूजा करते हैं। अपने को नीच पापी कपटी कहते हैं। इस समय बाबा कहते कोई भी पूज्य नहीं है, ऊंच ते ऊंच भगवान है। फिर जो उनकी श्रीमत पर चलते हैं वो फिर सतयुगी देवता बनते हैं। सतयुग में कोई भी पुजारी नहीं होता है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो एक की पूजा करते हैं, फिर धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो बन जाते हैं, तो अनेकों की पूजा शुरू कर देते हैं। फिर तो देहधारियों की पूजा भी शुरू कर देते हैं, पक्षियों की पूजा भी शुरू कर देते हैं। फिर एंड में तो भूत प्रेत आत्माओं की भी पूजा शुरू कर देते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं अनेकों की पूजा होने लग जाती है।
रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन रिलीजन होता क्या है, धर्म होता क्या है मालूम नहीं है। उल्टा दैहिक धर्मों के नाम पर सभी आत्माएं एक दूसरे को ख़त्म कर देती हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं, अपने धर्म को ऊंचा समझती हैं, दूसरे धर्म को नीचा समझती हैं। कोई ना कोई विशेष गुण हर धर्म में होता है, बस उसी को लेकर अपने आप को बड़ा समझती हैं। बाबा कहते भिन्न भिन्न लोग हैं, अपनी अपनी मत बुद्धि से चलते हैं। बाबा कहते अशरीरी होकर आत्मा ऊपर जाती है, यानी कि शरीर रूपी जो ड्रेस है उसको छोड़ती हैं। तो कई आत्माएं जो जैनी हैं वो ऐसे सोचते हैं कि बिना शरीर के आए थे, बिना शरीर के आते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि शरीर के बिना आत्मा जाती हैं और शरीर के बिना आत्मा नीचे आती हैं। वो समझते नहीं है, इसलिए वो कपड़े खोलकर अपना जताते हैं कि हम बिना कपड़े के आए थे और बिना कपड़े के जाते हैं। बाबा समझ देते हैं कि शरीर ऊपर तो जाता ही नहीं है, तो वो शरीर के कपड़े ही उतार देते हैं। ऐसे जैनी भी होते हैं जिनकी फिर लोग बहुत अंधश्रद्धा से भक्ति भी करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं और वो सड़कों पर बिना कपड़ों के चलते हैं। बाबा कहते भगवान वाच का अर्थ ही नहीं समझती हैं आत्मा। हम सब शरीर लेकर यहाँ पर पाठ बजाते हैं, तो ये शरीर हमारी ड्रेस है। तो आत्मा बिंदी जब वापस घर जाती है तो शरीर की ड्रेस को छोड़ जाती है, वो उसका अर्थ ही उल्टा समझ लेते हैं। अब सारी सच्चाई जो है वो बाबा आकर समझाते हैं। अब बाबा कहते हैं ये झाड़ जो है ये वृत्ति को पाता जाता है, नए नए मठ पंथ निकलते रहते हैं, नए नए धर्म जो है वो इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए वैरायटी नाटक ये कहलाता है। वैरायटी धर्मों का ये झाड़ है, बहुत सारी ब्रांचेस इसमें से निकलती रहती हैं। सारे दैहिक धर्म विनाश होने हैं, बाबा कहते ये किसी को मालूम ही नहीं है। सबसे ऊंचा धर्म भगवान द्वारा स्थापन धर्म है और वो है ब्राह्मण धर्म, वो भी संगम युग का ब्राह्मण धर्म। बाकी कलयुग में तो नामधारी ब्राह्मण है, वो पवित्र नहीं रहते हैं। ये तो सुंदर धर्म बाबा स्थापन कराते हैं जिसमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। अभी के ब्राह्मण जो हैं वो मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय कायदे पर चलते हैं, ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हैं जो बाबा जिनकी रचना करते हैं। चोटी हैं, ब्राह्मण ही फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा हैं, ज्ञान के सागर हैं। बाबा कहते ये किसी को भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर बाबा कहते फिर शूद्र भी बन जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, पुराने संस्कारों में फिर से लौट जाते हैं। अब ये जो पुराने संस्कार हैं इनको पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय करना बहुत ज़रूरी है और फिर बाप से वर्षा लेना है। जो आत्मा समझती हैं, जो आत्म अभिमानी बनते हैं, वही तो 111 का वर्षा लेते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को वर्षा देते हैं। सत्य बाप को याद करने में माया बहुत विघ्न डालती है। मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं हाथ से काम करो और दिल प्रभु में लगा कर रखो। सच्चे सच्चे माशूक को सच्चा आशिक बनकर याद करो। एक दूसरे के बिना जैसे आशिक माशूक नहीं रह पाते हैं ना, ऐसे हम आत्माओं का प्यार परमपिता परमात्मा के प्रति होना चाहिए। एक बाप के सिवाय हमें और किसी को याद नहीं करना है। बाप से ऊंचा कोई नहीं है, इसलिए बाप कभी किसी से आशिकी नहीं करते हैं। बच्चों की महिमा ज़रूर करते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा बनता है, जैसे ब्रह्मा जी आज्ञाकारी हैं, फरमान बरदार हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो बाबा उनकी बड़ी महिमा करते हैं। लेकिन बाबा आशिक किसी के नहीं बनते। दुखों से लिबरेट करने आए हैं, कहते हैं सारे विकारों को छोड़ दो, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करो, ब्राइड बनो और फिर ब्राइड ग्रूम के साथ घर वापस चलो। ब्राइड ग्रूम साजन शिव पिता परमात्मा है और आत्मा सारी ब्राइड्स हैं। जो सोल अपने आप को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करती है वो बाप समान बनती है और वही फिर साजन पिता परमात्मा के साथ वापस घर जाती हैं। इस समय हम सभी आसुरी जेल में फंस जाते हैं। बाबा आसुरी जेल से हमको छुड़ाते हैं, समझ देते हैं कि विकारों को छोड़ो और अपने को आत्मा समझकर मेरी छत्र छाया में आ जाओ। मेहनत बहुत करनी पड़ती है क्योंकि हम आत्माओं की आंखें जो है देह को देख देख कर 63 जन्म एकदम क्रिमिनल बन गई है। अब जो हम देखते हैं उसका सत्य हम जानते नहीं है कि आत्माएं क्यों करती हैं। अब आत्माएं तो अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार पाठ बजाती हैं। अब हम उनके वर्तमान पाठ को देखकर समझ जाते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, लेकिन उसकी जर्नी क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं।
इसलिए क्या हो जाता है कि हम धोखा खा जाते हैं। उसके वर्तमान को देखकर हम टिक्का टिप्पणी करते हैं और बाद में पता चलता है कि आत्मा तो अपना हिसाब किताब सेटल कर रही थी। तो ऐसे में हमारी जो क्रिमिनल आई है, जो देह को देखती है, वो फिर हमको धोखा देती है। अब हमको सिविल आई बनाना है, तो सिविल आई बनने में मेहनत बहुत लगती है। भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास करना पड़ता है। भ्रिकुटी से नीचे देखने की बाबा की मना है, शरीर को देखना बिल्कुल मना है। तब जाकर हमारे कैरेक्टर्स अच्छे बनेंगे। ऐसा देवता बनाने वाले शिव पिता परमात्मा हैं। मानव जीवन में बाबा कहते धर्म की आवश्यकता, इस तरह के टॉपिक्स लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि आज धर्म के नाम पर कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, अधर्म कितना होता है। तो धर्म क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं है। ड्रामा को कोई जानता नहीं, इसलिए सब मूझे हुए हैं। बाबा आकर हमको समझ देते हैं कि असली धर्म पवित्रता का धर्म है। पवित्रता है तो सुख और शांति है, पवित्रता नहीं है तो दुख और अशांति है। बाकी क्राइस्ट और मोहम्मद और इब्राहिम ये सब अपने अपने समय पर आते हैं, वो दैहिक धर्म स्थापन करते हैं। शिव पिता परमात्मा आत्मा का जो ओरिजिनल सत्य धर्म है उसको स्थापन करते हैं। योग के बिना ताकत हम में आ नहीं सकती है, इसलिए एक परमपिता परमात्मा के साथ हमको योग लगाना है, तभी हमारे बुद्धि का ताला खुलेगा और हम राइटियस मार्ग पर चलकर संपन्न संपूर्ण बनेंगे। बाबा को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। जो उनको याद करता है वो फिर मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनता है। सारी शक्तियों को यूज़ करके फिर हमको मास्टरी हासिल करके मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा फिर विश्व का मालिक बनती है। हमारे राज्य में जो भी हमको मिलता है, यानी कि सतयुगी और राज्य की जो विशेषताएं बाबा से मिलती हैं, उसको फिर कोई छीन नहीं सकता। जो वर्षा मिलता है उसको कोई भी छीन नहीं सकता। उस राज्य में रावण की प्रवेशता हो नहीं सकती है। उस समय बाबा कहते और कोई खंड होता ही नहीं है। अभी तो बाबा कहते कितने सारे खंड हैं, ये सृष्टि चक्र फिरता कैसे है, 5000 वर्ष कैसे चलता है, बाबा आकर समझ देते हैं। बाकी देह अभिमान में जो इंसान करने की कोशिश करता है वो कर नहीं पाता, उसका देह अभिमान टूटता ज़रूर है। किसी का भी अंत पा नहीं सकता है इंसान। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और ये जो झाड़ बाबा बनवाते हैं ये अंधों के आगे एक आईना है। सारा ज्ञान इसमें स्पष्ट होता है। ज्ञान मार्ग में तूफान बहुत लगते हैं। माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा जब लेती हैं तो कई आत्माएं हार खा जाती हैं और फिर छोड़ देती हैं भगवान का हाथ। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल स्थापना है। भगवान खुद ये स्थापना का कार्य करवाते हैं। भगवान आकर ज्ञान देते हैं। यही वो फल है जो भगवान से हमको मिलता है भक्ति करने के बाद। इससे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, समझ मिलती है। बाप इस समय हमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं, वापस घर भी लेकर जाते हैं। बाकी मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। ड्रामा में रिकॉर्डिंग करती है आत्मा, फिर उस रिकॉर्डिंग से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसलिए वो पुनर्जन्म में आती रहती हैं। मोक्ष किसी को नहीं मिलता। पाठ तो सभी को बजाना ही पड़ता है, लेकिन अभी हम अच्छा पाठ बजाना सीखते हैं। सत्यता और दिव्यता का पाठ बजाना भगवान से सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमको तरस पड़ना चाहिए। चक्र का राज समझकर हमको दूसरों को भी समझाना चाहिए। सतो प्रधान से आत्मा कैसे सतो रजो तमो में आती है, हर आत्मा आती है। ये रावण का राज्य है। सच्ची गीता परमपिता परमात्मा से हम अभी सुन रहे हैं। ये सच्ची गीता का सत्य जो है सबको बताना है। भगवान निराकार है, वही आकर हमको सत्य से परिचित कराते हैं, क्योंकि वो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और वही जानते हैं। बाकी सारी आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं, इसलिए कोई भी सत्य बता नहीं सकता है। ऊंच ते ऊंच भगवान है, फिर सभी आत्माएं बच्चे हैं। सर्व के सदगति दाता शिव पिता परमात्मा है। सेकंड नंबर पर फिर देवता होते हैं। उनमें भी बाबा कहते हैं नंबरवार होते हैं सारे। नंबर 1 उनमें श्री कृष्ण है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। संगम युग के पुरुषार्थ से वो ऐसा बनते हैं। हम सभी आत्माओं को निमंत्रण है ऐसा बनने का। हमारा जीवन इस समय बड़ा अनमोल है, तो अमूल्य रत्नों से इसको सुंदर बनाना है और परमपिता परमात्मा से उच्च वर्षा लेना है। बाबा हम पर बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है। ईश्वरीय सेवा का हमें पूरा पूरा शौक रहना चाहिए, और युद्ध के मैदान पर हैं, हमें किसी भी तरह की हार नहीं खानी है। हर बात की हमको समझ मिली हुई है। अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति सेवाएं करनी है और फिर ऊंच मर्तबा प्राप्त करनी है। अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है।
भगवान को छोड़ते हैं तो तकदीर की तस्वीर को हम खराब कर देते हैं। श्रीमत पर पूरा चलकर अपने पर रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है, उनको भी परमात्मा से जोड़ना है। सुंदर क्रिएशन करने वाले, सुंदर क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। उनकी श्रीमत देवता बनाती है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को यथार्थ रीति जानना है और फिर उनके कहे अनुसार चलना है, तो सुख घनेरे का बरसा पाएंगे। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर परमपिता